हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। जैसे हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं कि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन है, वन क्षेत्र की दृष्टि में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। दोस्तों, हमने पहले से चार्ट बना रखा है और समझने की कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा जिला अव्वल नंबर पर है और कौन सा जिला निम्न स्तर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है जो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में हम ज्ञात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि में जो सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है वो या फिर शहर है वह है जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो शहर है वह है जबलपुर और सबसे छोटा शहर है शहडोल। इसके बाद जिला का नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। क्षेत्रफल की दृष्टि में तो जिला में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो जिला है छिंदवाड़ा है और सबसे छोटा निवाड़ी। दूसरा जो हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि में इंदौर है, सबसे छोटा संभाग है शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि में जो सबसे बड़ा जिला है उसमें भी इंदौर सबसे आगे है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जनसंख्या की दृष्टि में भी सबसे बड़ा इंदौर है, संभाग में इंदौर है, जिला में इंदौर है और तहसील में भी सबसे बड़ा इंदौर है। सबसे छोटा जो जिला है जनसंख्या की दृष्टि में वह है निवाड़ी। दोस्तों, तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वन वृत्ति यानी वन का क्षेत्रफल किस जिले का सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। तो सबसे बड़ा है खंडवा और सबसे कम है होशंगाबाद सबसे कम। दोस्तों चौथा जो हमारा बिंदु है कि राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है कान्हा किसली और सबसे छोटा जीवाश्म उद्यान। दोस्तों, पांचवा हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इंदिरा सागर बांध है। सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध है। दोस्तों, छठवां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है 1350 मीटर की। 1350 मीटर की जो सबसे कॉमन है कि सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की है 1350 मीटर की। दोस्तों, अब हमारे पास है सतमा है कि सबसे निचली घाटी कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे निचली घाटी सोन नर्मदा घाटी है। सोन नर्मदा घाटी सबसे निचली घाटी है और सबसे बड़ा नगर या जनसंख्या की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में सब कुछ है इंदौर। यानी कि 8वां हमारा हो गया जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर इंदौर है। दोस्तों, 9वां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, नर्मदा सबसे लंबी नदी है जिसका क्षेत्रफल है 1312 मीटर यानी 1312 मीटर। इसके बाद अगला 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो ये हो गया तवा पुल होशंगाबाद में स्थित है। 11वां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर या कौन सा स्थान सबसे बड़ा है। शहर सबसे बड़ा है भोपाल। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा भोपाल है और सबसे छोटा डिंडोरी। 12वां जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र में जबलपुर में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है।
13वां जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि साक्षरता प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, साक्षरता प्रतिशत में सबसे अधिक या फिर पहले स्थान पर कौन सा जिला है साक्षरता प्रतिशत में? जबलपुर। और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत में जो जिला है वह है अलीराजपुर। 14 नंबर में हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि लिंगानुपात में सबसे बड़ा जो जिला है वह है बालाघाट और सबसे कम है भिंड। 15वां नंबर पर है तापमान की दृष्टि में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर रहता है? विदिशा में। और सबसे ज़्यादा तापमान मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में रहता है और सबसे कम रहता है शिवपुरी में। दोस्तों 16वां हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिंचाई की दृष्टि में सबसे ज़्यादा सिंचाई के साधन किस जिले पर हैं? तो ग्वालियर जिले पर और सबसे कम है डिंडोरी। 17वां और जो आखिरी हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा, औसतन बर्फा 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में और 55 सेंटीमीटर सबसे कम मध्य प्रदेश में वर्षा भिंड में होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।